महाभारत अगर चाहते तो कृष्ण भगवान 1 सेकंड में खत्म कर देते ना, लेकिन वो चाहते थे कि इंसान खुद कोशिश करे। अर्जुन जो है ये और उनके पांचों भाई ये सब इंसान थे। वो चाह रहे थे कि ये लोग अपने आप से मेहनत करके इस युद्ध को लड़ के आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए क्या बने, प्रेरणा स्रोत बने ना बेटा। जैसे अगर कृष्ण भगवान जादू ही कर देते तो फिर क्या मतलब रह जाता, तब तो दुर्योधन जीत जाता ना बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। दुर्योधन भले हार जाता लेकिन वो ये तो कहता इनके साथ जो है भगवान दे रहे हैं ना, कृष्ण भगवान। दुर्योधन नहीं कहता तो शकुनी जरूर बोल देता, कहता भाई भगवान साथ दे रहे हैं तो इंसान का भगवानों से क्या मुकाबला है कि नहीं। लड़ाई जो है तुम्हारी वो हो जाती ना, क्या कहते हैं उसको, डिसबैलेंस टाइप की, अनकंपेरेबल। इंसान का इंसान से ही लड़ाई होगा तभी तो माना जाएगा कौन जीता कौन हारा ना बेटा। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी क्या बने रहे, केवल, है कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, केवल बातचीत किया है। अगर उन्हें चक्र चलाना होता तब क्या होता, कोई बचता, सब खत्म हो जाते एक ही चक्र में खत्म, है ना। ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी सुने होंगे, अगर ऊपर वाले को मदद ही करनी थी ना प्रॉफिट मोहम्मद की, तो उनको इतना जुल्म सहना पड़ता। उनके बारे में जहां पढ़े हो कि नहीं तुम लोग, हाँ। अरे यार, अरे यार देखो, जितने भी महान महान हस्तियां हैं ना पूरी दुनिया में, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ो ना। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद, ऊपर वाला जो है उनको भेजा था दुनिया को तालीम देने, शिक्षा देने, कि इंसानों को ऐसे ऐसे रहना है ना, समझ रहे हो ना बेटा। तो अब इंसान की क्वालिटी आज भी देख रहे हो, इतने अच्छे अच्छे लोगों, ऊपर वाले ने अच्छे अच्छे लोगों को भेजा कि जाओ इंसानों को समझाओ, जो उसके अंदर कपटी है, मन कपटी, धोखाधड़ी, झूठ, दुनिया भर का ये सब सही करो उसको। लेकिन इतना सब आए, बता के समझा के हार गए, लेकिन फिर भी इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है ना बेटा। इतनी खतरनाक चीज है इंसान। इतनी किताबें सब लिख के चले गए, इतना उपदेश दे के चले गए, है ना। अब जैसे ये जो देशों में कानून जो बना हुआ है हर सभी देशों में, अगर बस यही कानून हटा दो, मतलब ये कर दो लागू कि भाई जो जिसको चाहे उसको मार सकता है, और किसी लड़की के साथ रेप कर सकता है ना, किसी का घर लूट सकता है, कोई कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी। तुम दूसरे दिन से देखो इंसान जानवर से ज्यादा खतरनाक ना बन जाए तो कहना। यही इंसान जो आजकल जो सब घूम नहीं रहे हैं, शराफत का चेहरा ओढ़ के, अपने शराफत का चेहरा चेहरा लिबास पहन के सब घूम रहे हैं ना, कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ये बहुत वो हैं, शरीफ हैं, ये हैं वो हैं। एक बार, केवल एक बार किसी भी देश में कानून, मतलब कह दिया जाए कि कानून एक दिन के लिए नहीं है लागू, ठीक है बेटा, उस दिन सब आजाद हैं, जो चाहे वो करें। देखो फिर आधी आबादी ना खत्म हो जाए तो कहना फिर। और इसका मैं बताऊं एग्जाम्पल तुम लोगों को बता देता हूं। जब देश का बंटवारा हो रहा था, भारत देश का, इंडिया पाकिस्तान जब बन रहा था, उस टाइम कोई कानून नहीं था। तो देखे थे कितने लोग मरे थे, सब एक दूसरे को जानवरों की तरह मार रहे थे। पढ़े तो होगे, देखे नहीं होगे, लेकिन पिक्चर वगैरह देखे होगे या पढ़े होगे तो पता होगा ना कितने लोग मारे गए थे। यही इंसान अपने ही आसपास पड़ोस के लोगों को काट पीट रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, है ना बेटा, है कि नहीं बताओ। तो इंसान जो है ना, अगर कानून इसीलिए बनाया है कुछ अच्छे अच्छे लोगों ने, जो समझदार थे कि इंसान इतनी खतरनाक चीजें कानून नहीं बनाओगे तो जो है सब खत्म कर डालेंगे, ठीक है। और लेकिन फिर भी कानून होने के बावजूद भी इंसान जानवरपन पे उतारू हो जा रहा है कि नहीं बताओ। उनको डर ही नहीं है किसी चीज का। हम गलत काम कर रहे हैं तो करेंगे, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे, जान से मारोगे, मार दो, फांसी दे दोगे, मार दो, लगा दो फांसी, है कि नहीं बेटा बोलो। अरे भाई ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं, जिहाद के नाम पे जो क्या करते हैं, जिहाद बड़ा बढ़िया और बहुत पवित्र वर्ड है ना। जिहाद का मतलब होता है बेटा धर्म युद्ध। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन और दुर्योधन के बीच जो लड़ाई हुई थी वो था धर्म युद्ध। ऐसे जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं कि मासूमों को चलो मारो पीटो बिला वजह, है ना। ये नकली जिहाद है, ये नकली, ये मतलब पॉलिटिकल इसको क्या बोले, है ना, इसके बारे में क्या बोले। सब फर्जी का जो है, एक तो ये दुनिया भर के जो फर्जी मौलाना, इनसे तो मेरी जमती ही नहीं है ना।